स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर समझेंगे। एनेक्सिमेंडर प्रथम व्यक्ति था जिसने विश्व का मानचित्र मापक पर बनाया था। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान इरेस्टोथनीस ने किया। इन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है। इन्हें ही सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि का लगभग सही माप किया था। फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ एंथ्रोपोलॉजियोग्राफी था। भौगोलिक मानचित्र में नदियों का रंग जो है वो नीले रंग से दिखाया जाता है उन्हें। और 16वीं शताब्दी में सौरमंडल के सूर्य केंद्रित सिद्धांत के प्रतिपादक निकोलस कॉपरनिकस किस देश के निवासी थे? तो वो पोलैंड के निवासी थे। निम्न में से किसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है? किसने जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का सिद्धांत दिया था? तो ये दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। हैंगिंग घाटी बहुत सामान्यतः हिमानी क्षेत्रों में पाई जाती है। द वर्टिकल जिसे ऊर्ध्वाधर डिस्टेंस अबव द मीन्स औसत जिसे कहते हैं सी लेवल इज नोन एज, जो समुद्र तल से ऊपर की ओर ऊंचाई की जो डिस्टेंस है उसे अल्टीट्यूड कहते हैं। जल की एक संकरी सीमा जो कि दो सागरों अथवा बड़े जल भाग को जोड़ती है कहलाती है उसको जल डमरू मध्य स्ट्रेट कहते हैं। आर्चिपेलागो से क्या अभिप्राय है? ये कई द्वीपों का समूह होता है। ग्रीन हाउस गैसें क्या होती है? वर्तमान में चिंता का कारण बनी मुख्य ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन है। पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी पर्यावरण व जीवों के बीच पारस्परिक क्रियाओं के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 ईस्वी में किया था। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टॉन्सले ने वर्ष 1935 में किया था। किसी क्षेत्र के भौतिकी, पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों के बीच पारस्परिक अंतर्संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। जैव मंडल क्या है? जैव मंडल पृथ्वी, जल तथा वायुमंडल का वह भाग है जिसके भीतर छोटे छोटे पारिस्थितिकी कार्य करते हैं। जैव मंडल के 3 घटक हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। पारिस्थितिकी तंत्र आपको जैसे मैंने बताया, पारिस्थितिकी तंत्र वह है जिसमें रहने वाले जीवों के पारस्परिक अंतर संबंध को बताया जाता है। ओजोन गैस मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह पराबैंगनी किरणों के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच निर्मित करती है, जो सूरज से आने वाली हानिकारक जो किरणें होती है उनको अवशोषित करके जो ओजोन परत है वो पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा करती है। वर्तमान में विश्व में जैव विविधता के संवेदनशील स्थान हॉटस्पॉट जिन्हें कहते हैं कितने हैं? तो ये 36 है, 36 है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्चतम जैव विविधता पाई जाती है? उत्तर पूर्वी भारत में उच्चतम जैव विविधता पाई जाती है। निम्न में से कौन सा जलवायु परिवर्तन का प्रभाव नहीं है? इसमें देखो ग्लेशियर का पिघलना, कोरल विरंजन, शीतलहर व गर्म लहर, वन कटाव। तो इसमें पूछा है कि कौन सा जलवायु परिवर्तन प्रभाव नहीं है? तो वन कटाव ये जलवायु परिवर्तन प्रभाव नहीं है क्योंकि ये मानव द्वारा किया जाता है। और ग्लेशियर का पिघलना ये जलवायु परिवर्तन का कारण है। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट हैं। ध्रुवों पर ओजोन छिद्र स्पष्ट रूप से होते हैं। संसार के किस क्षेत्र में जीवधारियों का घनत्व सबसे अधिक होता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं वहाँ पर जीवधारियों का घनत्व सबसे अधिक होता है।
ग्लोबल वार्मिंग विश्वव्यापी तापमान वृद्धि के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी होता है? इसके लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो इसका मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग का, जिससे जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ता रहता है। संयुक्त राज्य के जैव विविधता के करार की भारत सरकार द्वारा किस पर पुष्टि की गई? 1994 में संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता के करार की भारत द्वारा पुष्टि की गई थी 1994 में। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जलवायु परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की भूमिका है? मीथेन की। मीथेन गैस भी जलवायु परिवर्तन में मुख्य भूमिका निभाती है। वर्तमान में कौन सा देश कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकतम उत्सर्जक है? कौन सा देश है जो कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादन करता है? यही है चीन। विश्व की जलवायु प्रभावित होती है वायुमंडलीय CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कहते हैं कि वृद्धि के कारण मात्रा इसकी जब बढ़ जाती है तो इससे विश्व की जलवायु प्रभावित होती है। आगामी वर्षों में चर्म रोगों से संबंधित जो रोग है वो उनको जो है बढ़ जाएंगे। इसका कारण क्या होगा? इसका कारण होगा ओजोन परत का क्षय। ओजोन परत जो है परावैज्ञानिक सूरज की हानिकारक किरणों से पृथ्वी पर जीवों की रक्षा करती है। जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और प्रदूषण के कारण इसका क्षय हो रहा है, ये नष्ट हो रही है, इसके कारण जो है चर्म रोगों की जो मात्रा है, इस तरह के जो रोग हैं वो बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सबसे अधिक क्षेत्रफल को घेरता है? समुद्री पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक क्षेत्रफल को घेरता है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा लिए गए उपायों के अंतर्गत वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा से विद्युत शक्ति उत्पादन का लक्ष्य है 350 गीगावाट है। निम्न में से किसको भविष्य का सबसे अधिक पर्यावरण महत्वपूर्ण ईंधन चिन्हित किया गया है? ये है हाइड्रोजन। जलवायु परिवर्तन का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संधि प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं, इस किससे संबंधित है? क्योटो से संबंधित है। ये निम्नलिखित में से कौन सा ताजे पानी का पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? खुला समुद्र जो है वो ताजे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, क्या खारा पानी होता है समुद्र में। मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र किसकी वार्षिक वर्षा से अभिलक्षित होते हैं? जो मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है वहाँ पर वार्षिक मतलब साल भर में वर्षा होती है, केवल 25 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर कौन सा है? ये है रिवर डॉल्फिन। इनमें से किस देश ने टोक्यो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है? जलवायु परिवर्तन की जो संधि है उस पर हस्ताक्षर करने से अमेरिका ने मना कर दिया। भोजन श्रृंखला में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? प्राथमिक उपभोक्ताओं की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। किस गैस का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, उसका बढ़ना जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने वाली ग्रामीण महिला कौन थी? तो ये थी गौरा देवी। और 1973 में उत्तराखंड के जिला चमोली में ये चिपको आंदोलन शुरू हुआ था और ये वन कटाव से रिलेटेड था। वन कटाव को रोकने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया था और इसमें बहुत सारी महिलाओं ने भाग लिया था। ओजोन परत को कौन सा नुकसान पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। भोजन श्रृंखला का संबंध उत्पादकों से उपभोक्ता की ओर ऊर्जा स्थानांतरण करना है।